नमो भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक संख्या 31, श्लोक संख्या 32 तक सुन चुके हैं, जिसमें श्री कृष्ण कह रहे थे कि देखिए, जो व्यक्ति मेरी शरण में आता है, चाहे वह किसी भी वर्ग, धर्म, संप्रदाय का हो, मेरे लिए सभी समान हैं। जो मेरी भक्ति करता है उन सबको मैं अपने परम धाम में ले लेता हूँ। वह व्यक्ति मेरे परम धाम को पहुँच जाते हैं। तो आज हम श्लोक संख्या 33 का श्रवण करेंगे, जिसमें श्री कृष्ण कह रहे हैं कि देखिए, जो धर्मात्मा व्यक्ति हैं, चाहे भक्त हैं, राजा लोग हैं, कह रहे उनका तो कहना ही क्या। जो व्यक्ति धर्म कर्म करता है तो वो क्या होता है, मेरे लोक को पहुंचता है, निष्काम भाव से कर्म करता है। और कुछ व्यक्ति ये जो संसार है, ये संसार क्या है, ये दुख में संसार क्या है, ये अनित्य और नित्य दो चीज़ें हैं। ये संसार क्या है, नित्य या अनित्य। देखिए, संसार हमारे लिए क्या है, ये संसार है अनित्य, अनित्य है। भाई आज जो आया है कल उसे यहाँ से चले जाना, मृत्यु हो जानी है, मृत्यु के बाद पता नहीं हम किस योनि में जाएंगे। तो ये संसार अनित्य है। इस संसार के ऊपर भी एक संसार है जहाँ, जिसे देवलोक कहा जाता है, उसे नित्य कहा जाता है। वहाँ हर चीज़ शाश्वत रहती है, लेकिन इस मरणशील संसार में हर चीज़ अनित्य है। हर चीज़ का एक न एक दिन विनाश होना निश्चित है। तो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरी शरण में आ जाते हैं तो मैं उनको इस दुख में संसार से हटाकर उस सुख में संसार में पहुंचा देता हूँ। अब यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को देखिए क्या कहते हैं, किम पुनर्ब्रह्मणः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम असुखम लोकम इमम। भाई ये संसार तो अनित्य है, सुख भी यहाँ नित्य नहीं है। तो इमम प्राप्य, इसको प्राप्त करके भजस्व माम, मुझे या मेरे भक्ति कीजिए, मेरा नाम स्मरण कीजिए, मुझे भजिए। कहते हैं कि धर्मात्मा, ब्राह्मण, भक्त, जो राजर्षि हैं, उनके लिए तो कहना ही क्या, उन्हें तो पता है कि ये संसार अनित्य है। इसलिए इस क्षणिक संसार में आ जाने पर मेरी जो प्रेम भक्ति है उसमें अपने आप को आप लगाओ। यहाँ अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस दुख में संसार में आने के बाद भी आप मेरी इस प्रेम भक्ति में लग जाओ। अपने जो कार्य हैं वो निष्काम भाव से करो और प्रेम भाव में लग जाओ। अब इस संसार में देखिए अनेक प्रकार के लोग हैं। मैंने कल भी बताया था कि 3 श्रेणी के लोग हैं। कुछ सात्विक हैं, कुछ रजोगुणी हैं, कुछ तमोगुणी। क्योंकि हमारी प्रकृति में 3 प्रकार के गुण हैं, चंचल और बहुत सत्व होता है, बहुत साधारण, सादगी भरा, अच्छा गुण, उसे कहा जाता है सत्व। कुछ सत्वगुणी हैं जो किसी का बुरा नहीं करते हैं। वो एक रजोगुणी है जो बड़े चंचल हैं, केवल अपना स्वार्थ साधने की उसमें लगे रहते हैं। और तीसरे हैं तामसिक, जो तामसिक प्रवृत्ति के वो व्यक्ति आलस में ही पड़े रहते हैं, कोई भी कार्य समय पर नहीं करते हैं, करेंगे, इस तरह से वो आलस में पड़े रहते हैं। तो 3 प्रकार के व्यक्तियों के बारे में श्री कृष्ण जी ने कल बताया था। तो यहाँ कह रहे हैं कि देखिए, ये संसार कैसा है, ये सुख में नहीं है, ये संसार दुख में है। जो यहाँ आया है उसे दुख अवश्य भोगने पड़ेंगे। भाई हमारे जो प्रारब्ध के कर्म हैं, पता नहीं हमने पिछली योनि में कैसे कर्म किए थे, वो प्रारब्ध के वो संचित कर्म हमारे साथ आ गए हैं। उस समय तो हमने उनको भोगा नहीं, और इस जन्म में हम उन्हें भोग रहे हैं। अगर अच्छे हैं तो हम सुख भोगेंगे, यदि हमने बुरे कर्म किए थे उस योनि में तो हम इस योनि में रहते हुए भी उन कर्मों का बुरा फल भोगेंगे। तो कह रहे हैं किसी भी भले मनुष्य के लिए यह लोक नहीं है,
क्योंकि ये कैसा है, दुखमय संसार है। और ये संसार क्या है, अनित्य है। कुछ इसे मिथ्या भी कहते हैं भाई, कुछ दार्शनिक इसे मिथ्या कहते हैं। मिथ्या होता झूठ, भाई झूठ तो नहीं है, झूठ तो नहीं है। हर चीज़ है इस संसार में, सुख भी है, दुख भी है, अच्छे व्यक्ति भी हैं, बुरे भी हैं। और हर व्यक्ति अपने कर्म करने के लिए आया है। पिछले कर्मों के अनुसार जो हमें जन्म मिला है, इस जन्म में हम कर्म करने के लिए आए हैं। और जब वह हमारे कर्म पूरे हो जाएंगे तो हम यहाँ से फिर रफू चक्कर हो जाएंगे, फिर चले जाएंगे। देवलोक मिलता है, नरक लोक मिलता है, स्वर्ग लोक मिलता है, कौन सा लोक मिलता है, वो हमारे कर्मों के अनुसार मिलेगा। तो इस तरह से हम अपने कर्मों के अनुसार इस आवागमन के चक्कर में लगे रहते हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि देखिए ये संसार दुख में है, लेकिन जो दूसरा संसार है ना, वो दूसरा संसार नित्य भी है, सुख में भी है। लेकिन यह मरणशील संसार कैसा, दुख में है, अनित्य है। लेकिन अर्जुन का तो जन्म कैसे कुल में हुआ था भाई, अर्जुन का जन्म तो एक राजवंश में हुआ था। तो जो व्यक्ति राजवंश में जन्म लेता है तो सुख तो मिलेंगे ही, लेकिन यदि उसने पिछली योनि में कुछ बुरे कर्म किए हैं तो हो सकता है उन कर्मों का फल यहाँ भोगना पड़ जाए। तो इससे भी भगवान क्या कह रहे थे अर्जुन से, हे अर्जुन तुम मेरी सेवा करो शीघ्र। अगर तुम मेरी सेवा करोगे, तुम कृष्ण की, तुम भगवान की सेवा करोगे तो तुम्हें जल्दी ही परम धाम की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए हमें यहाँ रहते हुए भी उस कृष्ण की, उस भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए। नित्य प्रति कर्म करते हुए भी उस भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए। हमें नित्य प्रति कर्मों से कभी विमुख नहीं होना चाहिए। उन कर्मों को भी करिए और भगवान का नाम भी स्मरण कीजिए। देखिए भगवान का जो नाम स्मरण का मंत्र है, सबसे बड़ा मंत्र कौन सा है, 16 शब्दों का मंत्र है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हम इसे सिंपल उसमें भी बोल सकते हैं, हम इसे थोड़ा सा गाकर बोलेंगे तो हमें और आनंद आएगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से हम इस मंत्र का प्रतिदिन जाप करें, अपने कार्यों को करते रहें, किसी भी कार्य से विमुख न हो, किसी भी कार्य को नहीं छोड़ें। जो हमारा कर्तव्य है, जिस जन्म में हम आए उस जन्म के अनुसार हम कर्म करते रहें। हमारा कर्म क्या है, देखिए हमारा कर्म क्या है। अपने बचपन में तो माँ बाप हमारा हमें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, इस योग्य बनाते हैं कि हम अपना नौकरी कर सकें, अपने पैरों पर खड़े हो सकें। और सुख दुख में माँ बाप हमारी सहायता करते हैं, मदद करते हैं। यदि हमें उनसे कोई सलाह लेनी है तो वो हमें सलाह देते हैं। फिर उसके बाद क्या है, अब हमें अपने बच्चों के लिए भी हमारा कर्तव्य क्या है कि हम अपनी संतान के लिए कार्य करें, उन्हें अच्छी शिक्षा दें, उन्हें अच्छे संस्कार दें, और ताकि वह पढ़ लिख कर उन्हें सारी सुख सुविधाएं प्रदान करें, और अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें, ताकि वह पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े अर्थात नौकरी कर सकें, अपनी रोजी रोटी कमा सकें, किसी दूसरे के मुख की ओर न देख सकें। और यदि उन्हें तब कभी भी हमारी ज़रूरत पड़े तो हम अपने, जब वो बच्चे बड़े हो जाएं, नौकरी करने लग जाएं, तो यदि उन्हें हमारी ज़रूरत पड़े तो हम उनकी मदद कर सकें। और उनका भी क्या कर्तव्य बनता है, उनका भी क्या कर्तव्य बनता है कि जो हम माँ बाप बड़े बूढ़े हो चुके हैं, भाई हमें क्या है, 2 वक्त की रोटी और प्रेम से बोलना। बड़े व्यक्तियों को तो यही 2 चीज़ें चाहिए, समय पे खाना मिल जाए, समय पे कपड़े पहनने के लिए मिल जाएं, और भगवान भक्ति में हम लोग लगे रहें, और 2 प्रेम से प्रेम भरे वचन हमारे साथ बोल सकें। यही हम बड़े बूढ़ों की इच्छा होती है। तो ऐसे में क्या है, तो हम अपने बच्चों के, अपने जो भी हमारे कर्तव्य उन्हें पूरा करते हैं। तो हमारी संतान को भी चाहिए कि उनका जो कर्तव्य है, हमने जो उन्हें
पाल पोस कर बड़ा किया, उन्हें शिक्षा दी, अगर कभी कभाऊ वह अपने वृद्ध माँ बाप को भी पूछ लें तो देखिए माँ बाप को बड़ी सुख और शांति मिलती है। और माँ बाप का वरदान हमेशा बच्चों के लिए अच्छा ही अच्छा रहता है। तो इसलिए हमें प्रेम भाव से रहना चाहिए और उस भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। हमारा जो कर्तव्य है उस कर्तव्य का पालन कीजिए, कभी भी अपने कर्तव्य से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। विमुख का मतलब है पीछे हटना। हमारा जो कर्तव्य है, बड़े बूढ़ों का जो कर्तव्य बनता है वो अपना करें, बच्चों का जो कर्तव्य बनता है बच्चे अपना कर्तव्य भी पूर्ण रूप से निभाएं, यही शिक्षा है। अब श्री कृष्ण अर्जुन को यही बता रहे थे कि देखिए हर व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित होकर स्वीकार करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। भाई इस योनि में हम आए हैं तो अपने जीवन को हमें कर्म करके, अच्छे कर्म करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए और भगवान का नाम अवश्य स्मरण करना चाहिए। तो आज हमने श्लोक संख्या 33 का श्रवण किया। मैंने कई वीडियो में आपको बताया है कि देखिए मैंने एक एस्ट्रोलॉजी का चैनल भी शुरू किया है, जन्म पत्री देखना, समस्याओं का समाधान करना। आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं कि वहाँ पर लिंक दिया गया है। यदि कोई अपनी जन्म पत्री बनवाना चाहता है या किसी समस्या का समाधान चाहता है तो आप वहां जाकर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, ताकि मैं फिर आपकी समस्या का समाधान या अगर आपने जन्म पत्री बनवानी है तो मैं आपकी जन्म पत्री बनाकर सेंड कर सकूं। धन्यवाद।